सरल, सहज और स्वस्थ जीवन जीने की कला हमें आनी चाहिए। हम यदि समझदार हैं तो स्वयं दूसरों से सीख कर अपने जीवन में अच्छे विचार अपना सकते हैं। लेकिन यदि हम अबोध है, यहाँ अबोध का मतलब केवल बालक से ही नहीं है, बल्कि यदि हमारी आयु भी हो गई है, हम युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, लेकिन हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम अपना जीवन सरल, सहज और स्वस्थ तरीके से जी नहीं सकते हैं। मैं ज़्यादा बात ना करके आज आपको 11 सूत्र सरल, सहज और स्वस्थ जीवन के लिए बताने जा रहा हूँ। इन विचारों को बहुत सावधानी से, अच्छे से और धैर्य रखकर सच्चे मन से सुनिए। हो सकता है कि कुछ या सारे ही विचार आपके सुने हुए हो, आप अपनाते भी हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई भी एक या कुछ विचार आपको ऐसे लगते हैं जो आपके जीवन को एक सही मार्ग दिखा सकते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो आपको बताया है मुझे उसमें सफलता प्राप्त हो गई है। पहला विचार यह है कि एक इंसान का सबसे बड़ा धर्म सत्य होता है और सबसे बड़ा पाप असत्य होता है। दूसरा विचार है, प्राणी अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, उसके कर्मों का फल अन्य कोई दूसरा नहीं भोग सकता है। तीसरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय के संगत बात है, धन सभी दुखों का आकर्षण केंद्र होता है। चौथा विचार है, गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। पांचवा है, जीव यानी कि प्राणी, और अगर हम अपने आप पर लेते हैं तो इंसान अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। छठा है कि कर्म ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। सातवां है, हमें हमेशा सज्जनों के साथ रहना चाहिए। आठवां है, ये भी बहुत अच्छा है, आप अपने आप पर भी लागू करके देख सकते हैं यदि आप प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में हैं। पेड़ से फल झड़ जाने के बाद, वापस बोल रहा हूँ, पेड़ से फल झड़ जाने के बाद पक्षी जो उस पेड़ पर वास करते थे, रहते थे, जिनका आसरा था, जिनका घोंसला था, वहाँ पक्षी उस पेड़ का त्याग कर देते हैं। नवीं बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, धीर वीर पुरुष कष्ट में पड़ने पर कभी भी दुखी नहीं होते हैं। 10वीं बात है कि दिन में सोने और रात्रि में अधिक जागने से मनुष्य रोग युक्त होता है। और अंतिम बात है 11वीं कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जय श्री कृष्ण।